मैं हूं कुसुम, आप देख रहे हैं राजस्थान धड़कन न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर। आप देखें राजस्थान धड़कन न्यूज़ संवाददाता देवेंद्र सिंह के साथ व्यापार महासंघ की मीटिंग सांगानेर क्षेत्र में आई है। सर, आप राजस्थान धड़कन न्यूज़ में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपका नाम बताइए। मेरा नाम नवीन कुमार सैनी है। सांगानेर बाजार में मेरी दुकान है, शॉप है मेरी। ठीक है जी। सही, अभी जो मीटिंग हुई है ये किस विषय में थी और ये किसके द्वारा आयोजित करवाई गई थी? ये व्यापार महासंघ द्वारा आयोजित करवाई गई है और इसमें व्यापारियों की क्या समस्या है उसके बारे में चर्चा की गई है। इसमें आपका क्या तर्क रहेगा सर? आपने अपनी किस प्रकार की समस्याएं रखी हैं सर? मेरी समस्या ये है कि सांगानेर का जो व्यापार महासंघ है ये किसी प्रकार से सक्रिय नहीं है। ये कभी भी इसने काम नहीं किया है। 5 साल 10 साल में कभी भी इन्होंने काम नहीं किया है। मैं चाहता हूँ कि सांगानेर व्यापार में महासंघ में दोबारा चुनाव हो और एक अच्छा और निर्विरोध अच्छा एक आदमी चुन कर आए। ये मेरा कहना है। और सर, इससे आगामी योजनाएं क्या दर्शाना चाहेंगे आप? अब आगामी योजना तब हो जब अच्छा व्यापार मंडल हो, तो आगे सांगानेर बाजार का अच्छा एक सौंदर्यीकरण हो, सारे काम अच्छे हो, व्यापारियों के हित में काम हो, तब कुछ जाके काम हमारा होगा। अब आगे हमारे मनीष जी या बोलेंगे। तो सबसे पहले आपका नाम? अब्दुल मजीद मेरा नाम है। व्यापार मंडल वालों ने कुछ करा नहीं है ना, तो इस चीज़ को कार्रवाई को रुकवाई है इन्होंने। सूचना भी दी थी पहले, ना सूचना दी हम व्यापारियों को। व्यापारियों का जो मंडल अध्यक्ष बने हुए हैं उनको थोड़ा सोचना चाहिए, व्यापारियों के हितों के लिए भी, कि भाई जो कार्रवाई हुई है उसका निदान होना चाहिए। दुकानदार जो गर्मी मर रहा है उसका कुछ सॉल्यूशन तो निकला नहीं। मीटिंग कर ली, मीटिंग के बाद खत्म। आइए हम जानते हैं सर से इसके विषय में। सर, सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम मनीष शर्मा है। मैं एक स्थानीय निवासी भी हूँ, व्यापारी भी हूँ। मेरी दुकानें भी है बाज़ार में। जो व्यापार मंडल आज मीटिंग बुलाई थी, समस्याओं के लिए बुलाई थी, समस्या बताने के लिए, समस्या पूछने के लिए बताई थी। व्यापारियों से समस्या पूछी तो व्यापारियों ने एक ही समस्या बताई है, हमें इस व्यापार मंडल को चेंज करना है। उस इतना सा कहते ही जो 5 आदमी हमेशा व्यापार मंडल में रहते हैं, जो केवल जिन्होंने दुकानें चला रखी है, उन नेम प्लेट के आधार पे बड़े बड़े नेताओं के पास जाते हैं, बड़े बड़े लोगों के पास जाते हैं और बड़े बड़े अधिकारियों के पास जाते हैं। कहते हैं हम अध्यक्ष हैं, 5000 दुकानों के मालिक हैं। दुकानों का कभी फुर्सत नहीं ली, किसी व्यापारी की फुर्सत नहीं ली इन्होंने, और हमेशा ये कह कर के अपनी दलालियाँ करते हैं। उन 5 आदमियों को लिए हमने ये कह दिया ये 5 आदमी हमारे को पसंद नहीं है, ये चेंज कर दो। दूसरी चीज़, आज इन्होंने जो मीटिंग की है, इस मीटिंग में ये कहा गया है कि समस्या बताओ। जिस दिन तोड़ फोड़ हुई थी उस दिन एक भी व्यापार मंडल के जो 5 आदमी थे गायब थे। टूटने के बाद में आए। आज केवल उस व्यापारियों को इसलिए बुलाया कि इनको फ़ोटो खींचनी थी, मीडिया में देनी थी कि हमने समस्या का समाधान करने के लिए मीटिंग बुलाई। इतना सा है, कुछ भी काम नहीं हुआ, निष्कर्ष कुछ भी नहीं निकला है। केवल निष्कर्ष इतना निकला है, हर एक व्यापारी ने ये कहा है कि हमारी समस्या एक ही है। एक पहली पार्किंग की, दूसरी जो अतिक्रमण हटाया है वो सही हटाया है, पर एक दायरा उसके लिए अगर इन्हें 3 से 4 दिन का व्यापार मंडल अध्यक्ष महामंत्री अगर इन्हें कहते तो ये खुद ही हटा लेते। तीसरी समस्या ये बताई गई है कि व्यापार मंडल जो 5 आदमियों का व्यापार मंडल बना हुआ है, इसे तुरंत निरस्त किया जाए। व्यापारियों का एक मत से चुनाव किया जाए, ओपन चुनाव हो, नया व्यापार मंडल अध्यक्ष बने। व्यापार मंडल अध्यक्ष जो बने जो हितों के लिए, व्यापारियों के लिए, जो हितों के लिए काम करे, व्यापारियों के लिए काम करे, ऐसा व्यापार मंडल चाहिए हमें। चोर, दोगला, नेम प्लेट के आधार पर दलाली करने वाला व्यापार मंडल नहीं चाहिए। धन्यवाद। सर से जानते हैं हम इस व्यापार मंडल के विषय में, जैसा कि अभी हमारे साथ जुड़े हुए थे मनीष जी, उनके विषय में सर आप सर ने हमारे पास अभी बातें रखी, आप क्या कहना चाहेंगे? आप सर, व्यापार मंडल के अंदर यही है एक चीज़ सबसे बड़ी ये है कि पब्लिक की कोई सुविधा नहीं देखी इन्होंने, दुकानदारों की कोई सुविधा नहीं देखी। व्यापार मंडल वालों ने सुविधा देखी तो अपनी देखिए खाली सिर्फ। तो आप किस प्रकार की सुविधाओं की बात कर रहे हैं सर? सुविधा इस प्रकार की कर रहे हैं जैसे फुटपाथी थे बेचारे, उनकी उनकी खाना उनकी बेरोजगारी हो गई, वो बेरोजगार हो गए बेचारे। उनकी कोई मतलब नहीं हुआ, उनका कोई सेंस नहीं निकला। वो बेचारे भूख के मर रहे हैं। वो उनकी व्यवस्था तो करनी चाहिए ना, पहले सारी व्यवस्था पहले उनकी देखनी चाहिए थी, फिर बाद में उठवाना चाहिए था।
तो इस निर्देश में जैसा कि आप बता रहे अतिक्रमण हटाया गया है, तो उसके लिए आपको नोटिस जारी हुए होंगे पहले? हाँ, नोटिस जारी हुआ था, लेकिन मानते उस चीज़ को, नोटिस जारी हुई थी, लेकिन व्यापार मंडल आगे पहले उनको तो बोलना चाहिए था ना खुद को। व्यापार मंडल को भी तो बोलना चाहिए था, उनको साथ आगे खड़ा होना चाहिए था कि भाई तुम ये चीज़ हटा लो। वो क्यों नहीं आगे बोले? उसके प्रेम से भी हो सकता था, जो वो आगे खुद बोलते इस चीज़ को। वो काम प्रेम से भी कर सकते थे, सबको बताते भाई ऐसा होना है। व्यापार मंडल वाले आते सब अपने हिसाब से हटाते उसको, आगे तोड़ फोड़ चालू कर दी, नुकसान तो वही है। बाकी ये कार्रवाई किसके द्वारा की गई थी सर? ये तो नगर निगम वाले आए थे, और बाकी ये बोलेंगे आगे, इनको भी समस्या है। सर सबसे पहले आपका नाम बताइए। राजस्थान धड़कन में आपका स्वागत है। मेरा नाम कैलाश कुमार शर्मा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रशासन तो क्या करना चाहता है, व्यापार मंडल क्या करना चाहता है। बाजार के अंदर जितना भी अतिक्रमण है गवर्नमेंट का अतिक्रमण है। मालपुरा गेट के पास में पुलिस चौकी गवर्नमेंट ने अतिक्रमण कर रखा है। रोड के अंदर बिजली के पोल गवर्नमेंट ने अतिक्रमण कर रखा है। गवर्नमेंट ने बिजली के बक्से लगा रखे हैं। आज 50 साल मालपुरा गेट के अंदर पानी बढ़ता है, पानी का समाधान नहीं निकला, समस्या का समाधान नहीं हुआ, समाधान नहीं हुआ अभी तक। थोड़ी सी और बारिश आ रही है, पानी बढ़ जाता है बाजार। पार्क रोड गवर्नमेंट रोडों को पानी के अंदर डलवाते हैं हम, 3 सेट हटाने के बाद में धूप के अंदर ठीक बैठे। है सर, ठीक है। हम जानते हैं सर से इसके विषय में जो अभी मीटिंग हुई है। सर सबसे पहले आपका नाम? सर मेरा नाम सतीश वासवानी है, मैं पेशे से केमिस्ट हूँ। और पहले बात तो आप कौन से व्यापार मंडल की बात कर रहे हैं? यहाँ पर सुनिएगा आप तसल्ली से। सबसे पहले आदर्श व्यापार महासंघ, उसके बाद में बाजार का एक व्यापार मंडल अलग, उसके अलावा मोबाइल वालों का अलग, उसके अलावा रेडीमेड वालों का अलग, उसके अलावा आपके यहाँ पे ये अपने बेडशीट वालों का अलग। पहले तो आप बताइए कौन से व्यापार मंडल की बात कर रहे हैं आप? सांगानेर व्यापार कौन सा व्यापार मंडल सर? मैं ये कौन सा व्यापार मंडल, कौन सा व्यापार करना चाहते हैं आप? जब संगठन में शक्ति नहीं, संगठन ही नहीं है तो आप कौन से संगठन की बात कर रहे हैं? सबसे पहले तो एकीकृत व्यापार महासंघ होना चाहिए। कोई नहीं बता पाएगा। इनसे कभी सदस्य शुल्क लिया गया है क्या? जब इनसे सदस्य शुल्क नहीं लिया गया, जब ये मेंबर ही नहीं है, तो ये कौन सी मीटिंग है, कौन लोग आए हैं अभी आपको पता है कि कौन है ये? सबसे पहले बात तो नियम और कायदे की हो ना। तीसरी बात, जब बाजार के अंदर अखबार के अंदर आ चुका था कि बाजार में अतिक्रमण है, सबको दिख रहा है, व्यापारी को पता है अतिक्रमण है, गाड़ियों की समस्या भी है, तो समझाइश क्यों नहीं हुई साहब? 3 दिन पहले 4 दिन पहले समझाइश होनी चाहिए थी। नोटिस आने के बाद में व्यापार मंडल प्रतिनिधियों को आना चाहिए था। जो हमारे सर्वेश्वर मंत्री वो क्यों नहीं आए साहब? कार्यवाही वाले दिन सब गायब थे, उसके बाद में सब प्रकट हो गए कि ऐसा क्यों? इसका अध्यक्ष बना रखा है। आप, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप संवाददाता हैं, ये बहुत एक जटिल क्वेश्चन है। कौन सा व्यापार मंडल? कौन सा? फुटकर वालों को अलग है, जूते वालों को अलग है, आप पूछ ले किससे भी। आदर्श व्यापार मंडल एकीकृत अलग है। सांगानेर में अलग अलग व्यापार मंडल है, लेकिन जो ये अपनी मीटिंग रखी गई है पूरे संपूर्ण सांगानेर व्यापार मंडल की रखी गई है। तो इससे आप से मैं ये जानना चाहूँगा, जो अभी मीटिंग हुई है सर, इसके विषय में आप इस मीटिंग में जो समस्याएं बताई गई थी उनके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? समस्या सबको पता है क्या है सर? समाधान के लिए आए थे यहाँ पे। समस्या आपको भी पता है, जो व्यापारी है समस्या लेके आए थे। समाधान का समाधान हुआ या नहीं हुआ? आप बैठे थे सर, आपको पता हो क्या समाधान निकला? वो सर मैं भी आपके आप बाहर थे, आपको पता हो कि रोज प्रकट करके या खुशी खुशी गए यहाँ से लोग बाग। वो आप भी अपने जो सर अपने अपने विचार अलग है। कोई खुशी है, कोई दुखी है। जिसका नुकसान हुआ है वो दुखी है सर, जो दायरे में खुश है, जो सफर में काम हो रहे हैं। आप देख रहे थे राजस्थान धड़कन न्यूज़ सांगानेर क्षेत्र से। महासंघ की जो मीटिंग थी सांगानेर में, उसके विषय में ये मीटिंग थी।
इसका इसका फोटो ये कौन से चैनल पे आएगी? व्यापार महासंघ सांगानेर की जो पिछली मीटिंग हुई और उससे पहले भी कई मीटिंगें हुई, उन मीटिंगों में कई बातें व्यापारियों द्वारा हमारे मध्य में आई थी कि साहब सांगानेर में ये होना चाहिए, इस तरह से विकास होना चाहिए। तो वो बातें हमने सबने मिलके तय की थी कि भाई सांगानेर में पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। हमारा जो किराया आता है वो बाजार में आगे पीछे गाड़ी लगा के चला जाता है। कई बार अपने देखा होगा ट्रैफिक पुलिस की जो गाड़ी आती है वो चली जाती है, अपने व्यापारियों को, अपने ग्राहकों को उसमें परेशानी का सामना करना पड़ता है। उस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे सम्मानीय अध्यक्ष ने माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा से आग्रह किया था कि सांगानेर में एक बहुत बड़ी समस्या है कि हमारे यहाँ जो ग्राहक आता है उसको पार्किंग के लिए, अपनी गाड़ी खड़ी करने के लिए जगह नहीं मिलती। तो ऐसी बातों को ध्यान में रखते हुए और गंभीरता से माननीय भजनलाल जी ने लिया और लगभग सांगानेर के 10 स्थानों को चयनित किया है जहां पार्किंग निश्चित रूप से आने वाले समय में हमारे को पार्किंग मिल जाएगी। जिसमें कई जगह है वो अभी हम खोलेंगे नहीं, लेकिन 10 स्थान सांगानेर के मुख्य बाजार में इर्द गिर्द तय किए हैं और आधुनिक पार्किंग सुविधा व्यापार महासंघ सांगानेर द्वारा हमें मिलने वाली है। इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ, धन्यवाद। दूसरी समस्या हमने जो माननीय मुख्यमंत्री जी को जो विधायक भी है हमारे, हमने उनको बताई कि सांगानेर में एक अतिक्रमण की एक समस्या है। इसको कह सकते हैं कि वर्षों से लोग नालियों पे और इधर उधर अपने खड़ी ठेले लगा के बैठे थे। तो पहली सबसे बड़ी समस्या थी कि भाई हम उनको उठा के दूसरी जगह कहाँ स्थापित करें। तो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात ये रही कि जिन लोगों का अगर मान लो नुकसान हुआ है, खड़ी ठेले इधर उधर से उठाए गए हैं, तो निश्चित रूप से उनको स्थान माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आवंटित होगा। ये भी बात उन्होंने हमारी मान ली। अब हमारी जो तीसरी बात थी, सांगानेर के मुख्य बाजार में जो अब तक बंद पड़े नाले हैं, जिसके कारण से अपने कई बार देखा बरसात के दिनों में अपनी दुकानों में पानी भर जाता है। मालवा गेट पे कई बार देखा अंदर तक जो बरसात का पानी भर जाता है। उसका कारण क्या था? जो हमने अपने स्तर पे जांच की तो पाया कि अपने जो नाले हैं पुराने वो वर्षों से बंद पड़े हैं। तो हमने कहा कि एक बार इन नालों को पूरा खुलवा दें तो ताकि बरसात का पानी उसमें निकल के चला जाए और हमारी दुकानों तक नहीं जाए। वो भी काम अपना चल रहा है, उसके लिए भी मैं धन्यवाद देता हूँ माननीय अध्यक्ष जी को। साथ में अपनी रोड लाइटें सांगानेर में मुख्य बाजारों में जो रोड लाइटें लगी हुई है, किसी की दुकान के नजदीक लगी हुई, किसी के दूर लगी हुई है, आड़ी तिरछी लगी हुई है, और जो उसके बॉक्स है वो भी दुकानों में आगे पीछे रोड पे लगे हुए हैं। उस पर भी कार्रवाई करते हुए अभी 4 दिन पहले कुछ व्यापारी साथ में भी थे मेरे, और अपने जो एक्शन साहब राजीव जी अग्रवाल, उनको पूरे बाजार का मैंने दौरा करवाया। और ये जितनी डीपियाँ लगी हुई है और ये रोड पे जो लाइटें लगी है, ये सारी तमाम लाइटें और खुले तार, अपना जो डिवाइडर है उसके फिर मध्य में कुछ ही समय में ये काम होने वाला है। तो अपनी जो डीपियाँ और जो रोड लाइटें, जो डिवाइडर हमने बनाया था उसके मध्य में ये लग जाएगी ताकि बाजार का सौंदर्यीकरण बना रहे। इसके साथ में आप ही के द्वारा एक समस्या आई थी कि सांगानेर के मालवा गेट पे और कई जगह पे मीट मच्छी की खुली दुकानें हैं, उन पे भी निश्चित रूप से माननीय विधायक और यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी ने कार्रवाई की है। और वो कुछ ही दिनों में निश्चित रूप से जो अवैध रूप से मांस मच्छी की दुकानें चल रही है वो सीज कर दी जाएगी। इस तरह की कुछ समस्याएं जो है उसका निश्चित रूप से व्यापार महासंघ समाधान करने को तत्पर है। अब एक विषय हमारे सामने जो आया हुआ है वो ये है कि सांगानेर का सौंदर्यीकरण और सांगानेर का व्यापार कैसे बढ़े। तो मैं आग्रह करूंगा आप में से जो है व्यापारी बंधु इस तरह के सुझाव दें जिसको हम आगे तक पहुंचा दें।
कि बाजार में इस तरह का सौंदर्यीकरण हो, इससे सामान्य में व्यापारी का व्यापार बढ़े। आप सदर आमंत्रित हैं अपने समस्या तो है, मगर जो अभी ये कार्रवाई हुई है वो अतिक्रमण तो बिल्कुल नहीं हुई। हवा में हमारे टीन सेट लगे तो उनको तो हटा दिया, और रोड पे जो अतिक्रमण है उसको तो किसी ने कुछ नहीं तोड़ा। तो वो हवा में हमने हमारी धूप बरसात उसके लिए लगा रखे थे। अब उसका तो आप बताओ, अतिक्रमण के लिए तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया, नीचे तो रोड पे कुछ भी नहीं किया। नगर निगम वालों ने रोड पे कुछ भी नहीं किया। भाई अगर रोड चोरी करते थे, नाली हटा देते तो हम समस्या मान लेते, ये समस्या का निदान होगा, मगर उन्होंने कुछ किया ही नहीं रोड पर। अब बरसात की बताओ, हमारा तो पश्चिम देख की दुकानें हैं, 12 बजे धूप आ जाती है और हम यहाँ पर नाली पर हटा दो, हमारी पूरी बात रोड के बराबर बनवा दो ताकि नगर निगम ने आपको पहले सूचना दी थी क्या आपका ये जो पैसा उन्होंने ये 2 दिन पूरी गाड़ी चली थी, बोला अतिक्रमण करो। अतिक्रमण किसको बोलते हैं आप बताओ भाई? रोड पे कुछ सामान रखा हुआ उसी को अतिक्रमण बोलते हैं। अब हवा में कैंची के ऊपर पिलर भी उसके पाइप कुछ नहीं था, इसका याद बताओ हमें। तो अतिक्रमण पहले बात तो आपसे किसको बोलते हैं? रोड पे होता है, हवा में होता है। देखो अतिक्रमण मैं बता दूँ आप, हमारा जो प्रतिष्ठान है, हमें प्रतिष्ठान के आगे 4 फीट का चबूतरा लगा है, उस चबूतरे के आगे अपन ने अपनी गाड़ियाँ खड़ी कर, फिर उन गाड़ियों के पीछे अपने ग्राहकों की गाड़ियाँ खड़ी है। ये तो आएगा अतिक्रमण में, उसमें तो कार्रवाई क्यों हुई? तो नहीं, ये तो अध्यक्ष ही बताएंगे, मैं तो बताओ अध्यक्ष जवाब देंगे आपको। तो कार्रवाई हुई नहीं, अभी निश्चित रूप से जवाब देंगे। तो अतिक्रमण वो था, और कई जगह मैंने देखा है जो बाजार में, तो इधर CDS बस स्टैंड से और इधर का देख के आया था, तो वहाँ कई खड़ी ठेले और ऐसे नालियों पे जो कब्जे हो रखे थे वो सारे हटा दिए। अरे वो तो हटा दिए, वो फुटपाथ के ऊपर था, फुटपाथ रोड से अब आपको समझ आएगी टीन से हटा दिए। नहीं, हमारी समस्या वो नाली को हटा दो, आप रोड के लेवल करवा दो, नाली को हटा दो।